स्वागत है आपका यूपी की बात में और मैं हूं आपके साथ हिना। देश भर में साफ सफाई को लेकर अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन बलिया शहर में 3 दिन से गंदगी का अंबार लगा हुआ है। आरोप है कि सफाई कर्मियों को विगत 3 महीने का वेतन नहीं मिला, जिसके चलते कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं। वहीं समस्या के समाधान को लेकर जब बैठक बुलाई गई तो हड़ताली कर्मचारी चेयरमैन और अधिकारियों से ही भिड़ गए। केंद्र हो या उत्तर प्रदेश सरकार, लगातार सफाई को लेकर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन बलिया शहर की हालत देखकर शायद आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि बलिया में ट्रिपल इंजन की सरकार है, जहां 3 दिन से आउटसोर्सिंग के सफाई कर्मचारी हड़ताल पर हैं। कारण, इन्हें पिछले 3 दिन से वेतन नहीं दिया जा रहा है। सफाई कर्मी संघ के महामंत्री का कहना है कि वेतन को लेकर विवाद हो रहा था। चेयरमैन ईओ साहब आए थे, 2 महीने का वेतन देने की बात कह रही हैं। जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर का वेतन नहीं मिला है, इसलिए कर्मचारी सफाई नहीं कर रही हैं। कितने महीने से बाकी? 4 महीने से बाकी है। अच्छा, तो अभी क्या हड़ताल कितने दिनों से चल रही है? तीसरा दिन से चल रही है। तीसरा दिन जी। कौन क्यों नहीं काम कर रहा है आप लोग? 4 महीने जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। क्यों नहीं काम कर रहा है आप लोग? वेतन नहीं मिलने के कारण काम नहीं कर रहे क्यों हैं। वेतन नहीं मिल रहा? 6,000 है, इन लोग के कहने पर अनुसार देने के बाद भी ये लोग नहीं सोच रहे हैं। आज क्या बात हुई है चेयरमैन ईओ साहब के सामने कि कुछ बवाल लेकिन कि 2 महीने का वेतन दिया जाए। बताया जा रहा है कि शहर में सफाई के लिए लॉयंस ग्रुप को टेंडर दिया गया, जिसके माध्यम से वेतन दिया जाता है। चेयरमैन संत कुमार गुप्ता का कहना है कि वेतन के समाधान के लिए बैठक बुलाई गई थी, लेकिन इन कर्मचारियों द्वारा अभद्रता की गई। उन्होंने कहा कि इस तरह की अभद्रता किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जा सकती, इसलिए इनके ऊपर एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। देखिए, हड़ताल लगभग वार्ता खत्म हो चुकी थी। लोग का बकाया 3 महीने का है और 2 महीने का हम लोग तत्काल दे रहे थे, क्योंकि आज संडे है, नहीं तो आज ही हो जाती। कल इन लोग का जो है आश्वासन दे दिए थे कि पहला काम आप ही का होगा। फिर भी देखिए इन लोग की दुस्साहस देखिए, ये मेरी कैंपस देखिए, और ये मेरे कैंपस से मुझे ही भगाया जा रहा है। मैं अभी तैयार भी करने जा रहा हूँ, ये कैंपस खाली करे। ये कैंपस इन लोग का थोड़ा है, ये नगर पालिका का है। अभी मैं और अधिशासी महोदय चलेंगे, हम लोग कोतवाली पहले तो इन पे एफआईआर करेंगे। भाई आप ये बताइए, हमारे पास अभी 2 महीने की लाइन सिक्योरिटी नहीं दिया इन लोग को। हमारी जो मांगे हैं लाइन सिक्योरिटी से हमारी टाई अप है। मैं मानवता को दिखाते हुए और तुरंत भुगतान की व्यवस्था कराई जा रही है 2 महीने की, कि आप लोग 2 महीने करा जाए, फिर अगले महीने 1 महीना, और फिर जैसे ही होती है फिर मैंने इन लोग का क्लियर हो जाएगा। तो आज आप लोगों ने क्या फैसला लिया? क्या आप लोग झाड़ू उठाएंगे? नहीं, आज झाड़ू भी उठाएंगे और जेसीबी भी चलाएंगे। जब तक नहीं साफ होगा साहब, तब तक कोई मेरे सभासद और मैं एक भी घर नहीं जाने वाले हैं। मैं तो स्वयं नहीं जाने वाला हूँ। एक बताओ, हम नोटिस भेजेंगे, जवाब होगा। जो जिसका जो अगर उसका हमारे पर निकलेगी तो नगर पालिका देगी, नगर पालिका का निकलेगी तो वो देगा, कर्मचारियों का निकलेगा तो कर्मचारी देंगे, दिया जाएगा। मेरी टाई अप है लायंस कंपनी से, इन लोग की जिम्मेदारी लायंस कंपनी से मांगने की है। मेरी मानवता है कि मैं इनको नगर पालिका से दे रहा हूँ भाई, और 2 महीने का तत्काल हम लोग कल दे रहे थे। देखिए, सबसे बड़ा दुस्साहस है कि हमारे जितने भी हमारे 2500 माननीय सदस्य है, हमारे अधिशासी अधिकारी है, मैं स्वयं हूँ। मैंने समझ लिया कि पूरी नगर पालिका ही बैठी हुई है, उसके बावजूद भी इन्होंने दुस्साहस करके भागो 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 कर रहे हैं। ये कतई बर्दाश्त नहीं होगी और मैं शासन को भी लिखने जा रहा हूँ। अब ये लोग नहीं है कि एससी एसटी या फलाना एक अगर कर दे करके देख लें। 2 दिनों से हमारी वार्ता चल रही थी, लेकिन ये वार्ता के लिए तैयार नहीं थे। आज फाइनल वार्ता की गई, इसमें इन्होंने जिद पकड़ ली कि हमें 2 महीने का तत्काल भुगतान किया जाए।
उस पर भी हम तैयार हो गए, क्योंकि आज संडे का दिन है तो आज तुरंत भुगतान नहीं किया जा सकता है। लेकिन इनका ये कहना था कि हमें अभी तत्काल भुगतान चाहिए, उसके बाद ही हम सफाई पे जाएंगे। इस पे हमारे द्वारा इन्हें कहा गया कि संयम बरतें, लेकिन ये नहीं माने। ऊपर से इन्होंने अध्यक्ष महोदय की और पूरे बोर्ड मेंबर जो थे उनकी बेइज्जती की वहाँ पे। ये अपमान जो है नगर पालिका नहीं सहेगा, इसलिए जो भी ये कर्मचारी है इसके पीछे उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी और नगर पालिका सक्षम है अपने हिसाब से अल्टरनेटिव व्यवस्था करने के लिए। बलिया नगर पालिका में आज लगभग 3 दिनों से कूड़े की अंबार लगी हुई है। नगर की हर गलियों में कूड़े की अंबार दिखाई दे रही है। एक तरफ योगी सरकार से लेकर मोदी जी जो प्रधानमंत्री हैं, इनका दावा है कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत पूरे नगर पालिका से लेकर नगर पंचायत और गांव तक की साफ करने की का दावा किया जा रहा है। लेकिन जो तस्वीरें बयां कर रही है यह एक रोंगटे खड़ा कर देने वाला है। जहां स्वच्छ भारत मिशन का दावा किया जा रहा है, वहीं बलिया में गंदगी के अंबार से जो नगरवासी हैं पूरी तरह से जूझ रहे हैं। आपको बता दें कि लायंस ग्रुप का यहाँ पे टेंडर चल रहा है और जिसको लेकर बलिया नगर पालिका में 25 नगर में वार्ड बनाए गए हैं, लेकिन 11 जो वार्ड है इसमें लायंस ग्रुप के जो कर्मचारी हैं काम करते हैं और इनका वेतन लगभग 3 महीनों से बंद है, मिल नहीं रहा है, जिसकी वजह से ये लोग धरने पर बैठे थे। और आज जो है बीजेपी की ट्रिपल इंजन की सरकार कहे जाने वाले नगर पालिका अध्यक्ष ने आज अपने कर्मचारियों से ही तू मैं की नौबत आई और भीड़ गए। भीड़ने के दौरान इन्होंने यह कहा कि आज जो है हम इनके ऊपर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि 3 दिनों से जिस तरह से नगर पालिका के लोग गंदगी से जूझ रहे हैं और सफाई नहीं हो रही है, काफी दुर्गंध हो रहा है, तो कहीं न कहीं यह सवाल या निशान खड़ा हो रहा है। बलिया से संजय तिवारी, यूपी की बात। बलिया शहर कूड़े में तब्दील होता जा रहा है। सफाई कर्मचारियों को लंबे समय से वेतन नहीं मिला है, इसलिए वो हड़ताल पर चले गए हैं। वहीं कर्मचारियों की समस्या का समाधान करने के लिए बुलाई गई बैठक में सफाई कर्मी भड़क गए और नगर पालिका के चेयरमैन से ही भिड़ गए। ऐसे में देखना ये होगा कि इन हड़ताली कर्मचारियों का कब समाधान हो पाएगा और कब तक शहर की सफाई व्यवस्था दुरुस्त हो पाएगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए यूपी की बात।